सुंदर बगीचों के बीच ये नक्काशीदार इमारतें बेशक देखने में बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा इनकी घिनौनी इतिहास है। ये है मुग़ल ख़ानदान में तख्त और एताज की लड़ाई में कत्लेआम का गवाह। ये है प्रयागराज का खुसरो बाग, जहाँ दफन है मुगलिया सल्तनत की एक खूनी दास्तां। जहांगीर के समय में जब ये बाग बना तब ये शहर प्रयाग नहीं, नया नया इलाहाबाद हुआ था। सभी धर्मों के समान रूप से सम्मान करने का टैग अपने माथे पर लगाए महान कहलाने वाला बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इसी तीर्थराज का नाम बदलकर इसे अल्लाह का शहर घोषित किया था। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन के पास मोहल्ला खुलदाबाग में स्थित है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। जहांगीर के सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निसार बेगम। इस बाग के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से बहुत निराश हो चुका था। वो सलीम को बादशाह बनने के लायक नहीं समझता था, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा शुरू से ही दरबार में काफ़ी चर्चित और सम्मानित था। इसलिए अकबर अपने बड़े बेटे सलीम के बजाय अपने पोते में बादशाह होने की संभावना देख रहा था। पिता के बाद सीधे उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है, लिहाजा सलीम ने बगावत कर दिया और आगरा से 500 किलोमीटर दूर स्थित इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत से उसका अपना बेटा भी उससे नाराज रहने लगा। जैसा कि अनबन अकबर और सलीम में था, वैसा ही अनबन सलीम और उसके बेटे मिर्ज़ा खुसरो में हो गई। लेकिन तख्त की इस लड़ाई में जिससे सबसे ज़्यादा जो दुखी था वो थी सलीम की पत्नी शाह बेगम, आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह के बहन मनभावती बाई सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम रख दिया गया। अपने पति और बेटे के किए इस लड़ाई और व्यवहार से वे तंग आ चुकी थी और उनके रहन सहन से परेशान होकर उन्होंने अफीम की ओवरडोज लेकर एक दिन अपनी आत्महत्या कर ली और आमेर की ये राजकुमारी शाह बेगम के रूप में इस बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने इससे यहाँ पे इस बाग को बनवाया और यहीं पे उसका सबसे पहले मकबरा भी बनवाया था। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती और यहीं से शुरू होती है रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुग़ल सल्तनत की पहली कहानी। अकबर के नवरत्नों में पहले नवरत्न थे अबुल फजल। वो अकबर के परम मित्र भी थे और अकबरनामे के लेखक भी। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने परम मित्र अबू फजल को सलीम को समझाने के लिए और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण करने हेतु राजी करने के लिए भेज दिया इलाहाबाद में। लेकिन सलीम अबू फजल की अकबरनामा में अपनी नालायकी के किस्से सुन रहा था।
जानता था कि अबू फजल वो शख्स है जिसकी लेखनी ने उसका चरित्र लिख दिया और अब तारीख उसे इसी रूप में याद रखेगी। लिहाजा उसने अबू फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक दोस्त वीर सिंह ने अबू फजल का सर काटकर सलीम के पास भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर पाकर अकबर बेसुध हो गया। उसने अबुल फजल का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठानी। अब अकबर की मां हमीदा बानो और बुआ गुलबदन ने इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आई। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझदारी दिखाने के लिए मना लिया। हमीदा बानो और जनाने की अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम बादशाह के रूप में अपनी सही जगह ले लेगा। कुछ ही समय बाद अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वो हिंदुस्तान के बादशाह के तख्त पर बैठा। ये ताजपोशी बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बस एक समझौतावर थी, लेकिन उस रस्म में मौजूद कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि एक बेटा अब भी ऐसा सोच रहा था जिसके सीने में ताजपोशी खंजर से भी गहरा जख्म दे दिया था। खुद जहांगीर का बेटा खुसरो, जो जानता था कि उसके दादा हुजूर की नज़र में बादशाह वो था और अकबर के इसी सपने को सच करने के लिए खुसरो जहांगीर से विद्रोह कर दिया। करीब 350 घुड़सवारी के साथ वह सिकंदराबाद अकबर के मकबरे को देखने के लिए बहाने से चला गया और सेना एकत्रित करता हुआ पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेराबंदी कर दी। लेकिन जहांगीर अपनी विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भैरोबाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह से पराजित करके उसे उसके मित्रों और साथियों के साथ बंदी बना दिया। बंदी बनाकर खुसरो को सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे यहाँ हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। सकरी सी गली के दोनों तरफ उसके साथियों और अनुयायियों को सूली घोंपकर लटकाया गया और ये मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर उसके साथी दर्द से कराहकर रोने लगे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। खुसरो ये मंजर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे जबरन उसी रास्ते पर घुमा घुमा कर दिखाया जा रहा था। बाद में खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद के उसकी माँ के मकबरे में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी तरह वह उस मकबरे से बाहर निकला और भाग निकला, परंतु उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जहां सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई के इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी गई। और एक छोटा भाई था शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में एक माँ का आत्महत्या कर लेना, बाप बेटे को अंधा बनाकर उसकी यातनाएं देना और एक भाई भाई का कत्ल कर देना मुगल काल के लिए बहुत ही घिनौना कृत्य था। खुसरो के शव को इसी बाग में लाकर उसकी माँ के पास उसका भी कब्र बनाकर उसे दफना दिया गया। और यहाँ पे जो तीसरा मकबरा है वो उसकी बहन निसार बेगम का है, जो खाली है क्योंकि निसार बेगम को मृत्यु पश्चात यहाँ पे नहीं दफनाया गया।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए अगली वीडियो कहीं और से। नमस्कार, धन्यवाद।